एक बार फिर से आपका बड़े क्रम से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको डेट दिख रही है आज 21/12/2022। तो आज के दिन यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसी निकाली है। किसकी है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए की, ठीक है, और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2023। तो ये इसकी साइट है जहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसको और कैसे इसके अंदर अप्लाई करें, क्या इसके अंदर मेजरमेंट होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एज कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन सबमिशन की? तो लास्ट डेट है 10 जनवरी 2023 यानी कि 6 बजे तक, ठीक है, शाम के 6 बजे तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी यानी कि नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय ए कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स। जो पेपर आएगा उसके अंदर जो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा उसका जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपके इस पेपर के अंदर होगी। और आपको जो ओमार सीट है वो ब्लैक बॉल पॉइंट जो ब्लैक पेन आता है उससे ही भरनी है। ना आप पेंसिल यूज़ करते हो, पेंसिल यूज़ कर सकते हो, और ना ही आप ब्लू पेन जो ब्लू इंक का पेन आता है वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है? 395, 395 पोस्ट है। जो एनडीए की जो पोस्ट है वो उसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आ चुकी है। तो आर्मी की 208 पोस्ट है जिसके अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है वो 10 कैंडिडेट को ली जाएगी। दूसरा जो नेवी है उसके अंदर 42 यानी कि 42 है जिसके अंदर 3 फीमेल कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। और एयरफोर्स के लिए जो फ्लाइंग डिपार्टमेंट है, फ्लाइंग विंग है, उसके अंदर 92 जिसके अंदर 2 फीमेल कैंडिडेट। और ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए जो टेक्निकल है उसके लिए 18, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 फीमेल कैंडिडेट्स। और ग्राउंड ड्यूटीज़ में नॉन टेक के लिए होंगी 10 जिसके अंदर 2 फीमेल कैंडिडेट इंक्लूड होंगे। और नेवल एकेडमी जिसमें 10+2 कैडेट की एंट्री होगी और उसकी जो पोस्ट है वो कितनी है? 25 पोस्ट है। केवल और केवल वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो फॉर्म फिलअप की जो एज है आपकी, सेक्स है और मैरिटल स्टेटस है वो क्या होना चाहिए? तो केवल और केवल अनमेरिड लोग, जो अनमेरिड हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वही मेल और फीमेल वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और उनकी जो एज है मतलब वो उनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2004 से पहले की ना हो, ठीक है, और 1 जुलाई 2007 के बाद की ना हो। वो लोग ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एनडीए के लिए एलिजिबल है। और एनडीए कब लगता है? 12th के बाद लगता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो फॉर्म फिलअप की जो फीस है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, बाकी सभी के लिए फ्री है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। तो आपके घर से लेकर और जहाँ पर जिस जगह आपका इंटरव्यू होगा उसके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, उसके लिए आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट होंगे कौन कौन से? एक तो मैथमेटिक्स होगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। मैथमेटिक्स 2.5 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स का होगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटे का पेपर होगा और 600 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स होंगे 900। तो इसी के अंदर से आपको स्कोर करना होगा। और सिलेबस के अंदर आपका पूरा 12th का सिलेबस आएगा, पूरा 12th का सिलेबस। 12th के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, अलजेब्रा, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है। मतलब पूरा एक 12th का सिलेबस इसके अंदर कवर करना पड़ेगा आपको। ये देखिए अलजेब्रा हो गया, ठीक है, फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 और 3 डायमेंशंस हो गई, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर जो 600 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का होगा ये, ठीक है। इसके अंदर इंग्लिश जो 200 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर फिजिक्स हो गया, फिर सेक्शन बी के अंदर केमिस्ट्री हो गया, सेक्शन सी के अंदर जनरल साइंस हो गया, सेक्शन डी के अंदर हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन इस ई के अंदर ज्योग्राफी पूछी जाएगी आपने। और सेक्शन एफ के अंदर करंट इवेंट्स जितने भी हैं सेना से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट आपसे जो इंटरव्यू होगा वो आपसे होगा और उसके लिए ही आपको ट्रेनिंग अलाउंस भी दिया जाएगा अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट होते हो तो। ये हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स फॉर फीमेल कैंडिडेट ज्वाइनिंग एनडीए आर्मी, ठीक है। तो जैसे उनकी हाइट 140 141 से स्टार्ट है और उनके वेट जो है एज के अकॉर्डिंग उनका वेट दे रखा है। इतना वेट आपके अंदर होना ही चाहिए। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप में कितना वेट है हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये देखिए, ऐसे ही जो हाइट है ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच की 163 हाइट होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर ही चलेगी, आर्म्ड फोर्सेस के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी हाइट है, अलग अलग मेजरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो 25, वेस्ट हिप रेशो शुड बी बिलो 0.9 फॉर मेल एंड 0.8 फॉर फीमेल, वेस्ट सर्कमफेरेंस शुड बी लेस देन 90 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 80 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। ऑल बायोकेमिकल मेटाबॉलिक पैरामीटर शुड बी विद इन नॉर्मल लिमिट्स, मतलब आपके अंदर कोई भी स्टेरॉइड्स आप लिए हुए नहीं होने चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है कि हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपके अंदर वेट है कि नहीं है। ठीक है, उसके आधार पर आपका फिजिकल होगा और सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ठीक है, और ये आई साइट है। ठीक है, तो कौन सी आई साइट आप किसके लिए, जैसे कि अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि फ्लाइंग विंग के लिए अलग हो गया, जो ग्राउंड टेक्निकल सपोर्ट टीम होती है उसके लिए अलग होता है, नॉन टेक्निकल के अलग होता है, और जो बेस्ट टाइम मानी जाती है वो 6/6 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 6/6। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है अनकरेक्टेड विजन मैक्सिमम अलाउड, यहाँ तक अलाउ हो सकती है। ठीक है, 6/36 तक अलाउ है, बाकी 6/6 तो आपकी होनी चाहिए। फिर ये वेट है, हाइट वेट चार्ट फॉर नेवी के लिए। ठीक है, तो ये नेवी के लिए है। ऐसे ही नोट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी आ गई। ट्राइबल्स फ्रॉम लद्दाख रीजन के लिए 155 सेंटीमीटर है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड के लिए 155 हो गई, गोरखा नेपाली असमीज इनके लिए 152, भूटान सिक्किम नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 152, एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए 155। ठीक है, नोट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो सबके लिए अलग है, अगर आप अपने मेजरमेंट आपको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको सारी ये चीज़ें देखनी है कि आप उसके लिए फिट है कि नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी मेहनत लगेगी, दिमाग खर्च होगा, और काफ़ी काफ़ी आपको, और वहाँ जाके आपको निकाल देंगे तो फिर कोई मतलब रहेगा नहीं इस चीज़ का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको सारी मेजरमेंट और सारे जो इसके फॉर्म फिलअप करने के जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो आपको फुलफिल करने हैं, तभी आप फॉर्म भरें, नहीं तो आपको असुविधा हो सकती है। और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान कितना? 56,100 पर मंथ। ठीक है, लेवल 10 के अकॉर्डिंग। फिर बाद में आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी रैंक के अकॉर्डिंग, जैसे लेवल 10 56,100 से 1,77,500, और लेवल 10 बी के लिए 61,300 से लेकर 1,93,900, मतलब लगभग 2 लाख के आसपास। और जो MAJ है, ठीक है, मेजर तक हो जाएगी। लेफ्टिनेंट्स को अगर मेजर तक, आप मेजर वाली पोस्ट पे आ जाते हैं तो लेवल 11 हो जाता है, और यहाँ आपकी सैलरी 2,07,200 के आसपास हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सैलरी काफ़ी तगड़ी होती है इसके अंदर। ठीक है, और MSP टू द ऑफिसर एज फॉलो, तो आपको मिलिट्री सर्विस पे भी दिया जाता है 15,500 पर मंथ, ये फिक्स होता है। फ्लाइंग अलाउंस भी आपको दिया जाता है, जब आप फ्लाइट उड़ाओगे तो 25,000 रुपये पर मंथ आपको वो भी दिया जाएगा। और बाकी ये जो है अदर अलाउंसेज, जिसके अंदर पैरा एलएस हो गया, ठीक है, पैरा रिजर्व एलएस हो गया, पैरा जंप इंस्ट्रक्शन एलएस हो गया, वो सारी चीज़ें आपको मिला के लगभग 2,50,000 के आसपास आपकी सैलरी पड़ जाती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है एनडीए की। ठीक है, और एनडीए के थ्रू ही मेजर कर्नल लेफ्टिनेंट ये सारे बनते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े अधिकारी वो एनडीए के थ्रू ही बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है, लेकिन वैसे ही आपको एक्टिव भी रहना पड़ता है। देखिए जनरल विपिन रावत है, ठीक है, तो वो एनडीए के थ्रू ही गए थे, और वो भारत देश के प्रथम CDS कंबाइंड डिफेंस स्टाफ के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो प्रथम विपिन रावत ही थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।